ईश्वर के द्वारा इस संसार में दिया गया जो भी कुछ मनुष्य को प्राप्त हुआ है, मनुष्य को उन सबको जीवन जीते हुए खुश रहना चाहिए। परंतु ईश्वर को न मानने वाला और अधर्म के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य इन बातों को नहीं समझ पाता है और वह अपनी वर्तमान परिस्थिति को न देखते हुए संसार की हर एक वस्तु को अपना बनाने का निरंतर प्रयास करता रहता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, कोठी, नौकर चाकर, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब के पीछे वो पागल हो जाता है और समझ नहीं पाता है कि ये परमात्मा के द्वारा भेजी गई माया है। और इसी माया को पाने की तीव्र अभिलाषा रखने वाला मनुष्य उसके मद में किसी भी सीमा तक चला जाता है और मकड़ी की भांति अपने लिए ही एक ऐसा जाल तैयार कर लेता है कि उसका ही बनाया जाल एक दिन उस मनुष्य के लिए दुखद अंत तक ले आता है। और मनुष्य ये समझ नहीं पाता कि ये सारी चीज़ें विधाता के द्वारा भेजी हुई माया के द्वारा परोसे गए हैं उसके सामने। मनुष्य इसे किसी भी सीमा तक जाकर प्राप्त करता है और उसका भोग करता है और यह समझ नहीं पाता कि ये जीवन एक परीक्षा की तरह है। यहाँ तेरे लिए हर मोड़ पर एक प्रश्न रखा है तेरे हल करने के लिए। यदि निरंतर सही जवाब देता रहा तभी इस दुर्गति से तू बच सकता है, अन्यथा तेरी बुद्धि उस दिन खुलेगी जब तेरे यहाँ से जाने का समय आएगा और तब तेरे सामने जीवन की पूरी फिल्म तुझे दिखाई जाएगी। उसे देखकर तू सिर्फ चीखेगा और चिल्लाएगा। परंतु अब इस समय तेरे हाथ से समय जा चुका होगा और तू अपने अतीत को याद करेगा, सोचेगा कि जीवन भर जिसके लिए तू ऐसे ऐसे कुकर्म करता रहा वही तेरे संबंधी हाथ पर हाथ धरे बैठे होंगे और बोल रहे होंगे कि भगवान इसे मुक्त कर दो। वही तुझे शीघ्र दुनिया से भगाने के प्रयास में लगे होंगे जिनके लिए तूने बिना किसी पाप पुण्य की परवाह किए निरंतर भोग की वस्तुएं इकट्ठा करता रहा। धिक्कार है ऐसी माया पर जिसने तुझे इस दुर्गति तक पहुंचा दिया। काल के आगे केवल दया की भीख मांगेगा तू, परंतु अब तेरे पास पछताने और चीखने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तेरे बालों को खींचते हुए बलपूर्वक यमदूत तुझे घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाएंगे और तू चिघाड़े मारकर जोर जोर से रोकर अपने संबंधियों को बुलाएगा कि कोई तो मुझे बचाओ, तुम्हारे लिए मैंने ऐसा किया, तुम्हारे लिए मैंने ऐसा किया, पूरा जीवन गुजार दिया, कोई तो मुझे बचाओ। परंतु कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। इसीलिए अभी समझ जा इस माया की चाल को और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर ईश्वर का नाम ले, जिससे तुझ में ऐसी बुद्धि विकसित हो जिससे तू इन चीज़ों में फर्क करना सीख जाए। समझ जा बेटू, अभी तेरे पास वक्त है। अभी से उस परमात्मा, परम शक्तिशाली परमात्मा की शरण में हो जा और अपने जीवन को सही मार्ग पर चलकर जी ले, तो तेरा वर्तमान भी और तेरा भविष्य भी सुखमय हो जाएगा। एक परमात्मा का नाम ही है जो तुझे वो सुख देगा और ये सुख बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मान ले इस बात को और स्वीकार कर ले उस परमात्मा की शरणागति। बोल मन हर हर महादेव।